झारखंड के चर्चित शराब घोटाला मामले में अब केवल विनय चौबे ही नहीं बल्कि उनकी पत्नी और उनका साला भी फंसते नजर आ रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि मामले में जांच एजेंसी को जानकारी मिली है कि निलंबित आईएएस अधिकारी विनय चौबे की पत्नी स्वप्ना संचिता ने पैसों का अवैध लेन देन किया है। अफसर की पत्नी स्वप्ना संचिता और उनके साले विनय सिंह के बीच लंबे समय तक पैसों की लेन देन हुई, लेकिन ये कौन से पैसे थे, कितने रकम ट्रांसफर हुए और दोनों के बीच क्यों पैसों की लेन देन हुई, जांच में कौन कौन से तथ्य सामने आए हैं, बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। सबसे पहले जोहार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19 और मैं हूं आपके साथ अंशु। दरअसल झारखंड में शराब घोटाला मामले की जांच कर रही एंटी करप्शन ब्यूरो ने बीते 22 मई को तत्कालीन उत्पाद सचिव विनय चौबे और ज्वाइंट उत्पाद आयुक्त गजेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया था। इसके बाद से गिरफ्तारियों और पूछताछ का सिलसिला जारी है। इस बीच एसीबी ने पिछले दिनों चौबे और उनके करीबियों सहित रिश्तेदारों की संपत्तियों पर जांच बिठाने के लिए राज्य सरकार से स्वीकृति मांगी, जिस पर सरकार ने मंजूरी दे दी। दरअसल एसीबी को शक था कि विनय चौबे ने घोटाले के एवज में आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है और उसे उन्होंने कहीं इन्वेस्ट किया है। इस संबंध में कुछ सबूत भी एसीबी को हाथ लगे थे। वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ से लेकर झारखंड में हुए बड़े लीकर स्कैम मामले में ईडी की भी जांच चल रही है। अब ईडी की जांच में संपत्तियों को लेकर कुछ बड़े खुलासे हुए हैं। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो शराब घोटाले की जांच के दौरान ईडी को जानकारी मिली है कि नेक्स्टजेन कंपनी के मालिक और विनय चौबे के कथित साले विनय सिंह ने चौबे की पत्नी स्वप्ना संचिता के खाते में 1 करोड़ 26 लाख रुपए ट्रांसफर किए हैं। इसके सबूत भी जांच एजेंसी को हाथ लगे हैं। हम यहाँ कथित शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि विनय सिंह स्वप्ना संचिता का अपना भाई नहीं है। इन दोनों के बीच पारिवारिक संबंध हैं लगभग 20 सालों से और दोनों के पूर्वज काफी पहले से एक दूसरे के परिवार को जानते थे। रिपोर्ट्स बताते हैं कि ईडी की जांच में यह भी पता चला है कि पैसों के ट्रांसफर का यह सिलसिला तकरीबन 7 सालों तक चला, यानी साल 2017 से लेकर साल 2023 तक। हालांकि छत्तीसगढ़ ईडी द्वारा शराब घोटाले की जांच के दौरान जब विनय चौबे को समन कर पूछताछ के लिए छत्तीसगढ़ बुलाया गया, उसके बाद विनय सिंह और स्वप्ना संचिता के बीच पैसों के लेन देन का सिलसिला बंद हो गया। मगर अब सवाल यह है कि आखिर विनय सिंह ने अपनी करीबी और विनय चौबे की पत्नी स्वप्ना संचिता को इतने रकम क्यों ट्रांसफर किए? कुछ तो वजह रही होगी। इस पर मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से ये जानकारी मिल रही है कि नेक्स्टजेन कंपनी के मालिक विनय सिंह ने स्वप्ना संचिता को ये पैसे कंसल्टेंसी फीस के नाम पर ट्रांसफर किए थे। दरअसल निलंबित आईएएस अधिकारी विनय चौबे की पत्नी स्वप्ना संचिता ने फाइनेंस और मार्केटिंग में आईआईएम से एमबीए की डिग्री हासिल की है। वह विनय सिंह के कारोबार में सलाहकार यानी कि कंसल्टेंट के रूप में उन्हें मदद करती थी। विनय सिंह के काफी अनुरोध के बाद स्वप्ना कंपनी को व्यावसायिक तौर पर सलाह देने के लिए तैयार हुई थी। उन्हें कंसल्टेंसी फीस के रूप में हर महीने 1 से 1.25 लाख रुपए तक दिए जाते थे। स्वप्ना संचिता कंपनी के लिए डेटा एनालिसिस, डिजिटल मार्केटिंग, ग्राहकों की पसंद आदि का एनालिसिस का काम करती थी और कंपनी के बिजनेस ग्रोथ में हाथ बटाती थी। हालांकि शराब घोटाले की जांच के दौरान क्योंकि संपत्तियों और पैसों के लेन देन की भी जांच होती है, इसलिए इन सब से पैदा हुई कानूनी परेशानियों के मद्देनजर स्वप्ना संचिता ने साल 2023 से कंसल्टेंट के रूप में काम करना बंद कर दिया था। अब इतनी बड़ी राशि के लेन देन की प्रक्रिया को अवैध इसलिए माना जा रहा है क्योंकि ईडी को विनय सिंह के कंपनी नेक्स्टजेन में स्वप्ना संचिता के कंसल्टेंट के रूप में नियुक्ति से संबंधित कोई दस्तावेज नहीं मिले। कंपनी के मालिक विनय सिंह ने स्वप्ना संचिता को मौखिक रूप से ही कंसल्टेंट नियुक्त करने का दावा किया था। आपको बता दें कि ईडी ने शराब घोटाला मामले में ईसीआईआर दर्ज करने के बाद तत्कालीन उत्पाद सचिव विनय चौबे, उनके रिश्तेदार क्षितिज त्रिवेदी, नेक्स्टजेन के मालिक सहित अन्य लोगों के ठिकानों पर छापा मारा था। छापेमारी के दौरान मिले दस्तावेजों और बैंक खातों की जांच के दौरान ये तमाम खुलासे हुए। अब देखना होगा कि क्या विनय सिंह और स्वप्ना संचिता के बीच हुए कथित अवैध लेन देन को लेकर और क्या जानकारी सामने आती है। और मुख्य सवाल, क्या निलंबित आईएएस अधिकारी विनय चौबे के साथ साथ उनकी पत्नी स्वप्ना संचिता के लिए भी परेशानी खड़ी होने वाली है? क्या शराब घोटाला मामले में उनकी भी संलिप्तता उजागर होगी?
खैर, अब इस पूरे विषय पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये पूरी जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना न भूलें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।